नमस्कार दोस्तों, रिव्यू करेंगे श्रीमद् रामायण की उत्तरकांड को। तो मैं उत्तरकांड को बिल्कुल भी रिव्यू नहीं किया हूँ। तो कहानी अब तक जो गया है, लव कुश की जन्म कथा तक गया है, वहाँ तक हम फास्ट फॉरवर्ड तरीके से रिव्यू करेंगे, यानी कि जल्दी जल्दी से सारे इवेंट को कवर कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमें श्री राम की राज्याभिषेक दिखाया गया, लेकिन वहाँ पे एक दो लोग एब्सेंट थे जिनको प्रेजेंट होना चाहिए था, जैसे कि विभीषण जी, अंगद, ये लोग एब्सेंट थे। हो सकता है कोई दूसरे शो में उनको काम मिल गया हो, या फिर कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉब्लम भी हो सकता है। मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम है, लेकिन वो सीन इनकम्प्लीट होके रह गया। उनका प्रेजेंस उस सीन में होना चाहिए था। वहाँ पे एक गाना चलाया गया था श्री राम के राज्याभिषेक में, वो गाना बढ़िया था। उसके बाद हमें दिखाया गया अयोध्या में अटैक हुआ है और एक युद्ध हमें दिखाया गया। भास्कर नाम का एक राक्षस आया था युद्ध करने। तो ऐसा कोई भी युद्ध वाल्मीकि रामायण में मेंशन नहीं है, तो उसके बारे में हम क्या ही बात करें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो हमें सहस्त्रमुख रावण दिखाया गया। उसकी भी कोई स्टोरी वाल्मीकि रामायण में नहीं है, उसका नाम भी वाल्मीकि रामायण में नहीं है। अद्भुत रामायण में सहस्त्रमुख रावण की कहानी आता है और उसकी कहानी भी अलग है, लेकिन जो एक्टर सहस्त्रमुख रावण के लिए कास्ट किया गया है वो एक्टर बढ़िया है, तो उसकी एक्टिंग देखने में अच्छा लगता है। सहस्त्रमुख रावण की एक्टर महाभारत में शकुनी का रोल भी प्ले किए थे। फिर हमें दिखाया गया सहस्त्रमुख रावण अयोध्या में अपवाद फैला रहा है। तो ऐसा कुछ भी वाल्मीकि रामायण में नहीं है। जैसे कि मैं पहले भी बोला कि सहस्त्रमुख रावण की नाम भी वाल्मीकि रामायण में नहीं है। ये जो अपवाद फैला था ये रियल था, मतलब अयोध्यावासी ही ऐसा सोच रहे थे और उनकी सोच को बाद में लव कुश ने आके बदला था। फिर हमें दिखाया गया सीता परित्याग। तो श्रीमद् रामायण में हमें दिखाया गया सीता जी राम जी का परित्याग करके चले गए, लेकिन बाहर राम जी ने अनाउंस कर दिया मैं अपनी पत्नी का त्याग करता हूँ। वाल्मीकि रामायण में ऐसा नहीं था। वाल्मीकि रामायण में राम जी ही वो कठोर डिसीजन लिए थे और सीता जी का परित्याग किए थे। बाद में लक्ष्मण सीता जी को ये इन्फॉर्मेशन दिए थे और सीता जी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। सीता जी तो सोच रहे थे मैं आश्रम घूमने आई हूँ, लेकिन सीता परित्याग में जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि क्यों सीता परित्याग जरूरी था वो बढ़िया था। और मैं अपनी कम्युनिटी टैब में सीता परित्याग कैसा लगा वो पूछा भी था, आप लोगों ने उसका बढ़िया जवाब दिया। सभी को वो सीन पसंद आया है और एक कमेंट बढ़िया आया था कि उनकी डाउट पूरा क्लियर हो गया कि राम जी ने सीता जी का परित्याग क्यों किया था। तो मैं उसको बढ़िया कहूँगा कि जो एक्सप्लेनेशन दिया गया कि क्यों ये ज़रूरी था वो अच्छा था। लेकिन जैसे कि मैं बोला वाल्मीकि रामायण में ऐसा नहीं हुआ है। वाल्मीकि रामायण में सीधे सीधे बताया गया राम जी ने सीता जी का परित्याग किया और आपको ही खुद को ही समझना पड़ेगा ये परित्याग क्यों हुआ। फिर हमें दिखाया गया लक्ष्मण जी राम जी से गुस्सा हैं और ऐसा कुछ भी सीन वाल्मीकि रामायण में नहीं है। उल्टा जब लक्ष्मण सीता जी को छोड़ के आते हैं, अपने भाई राम को समझाते हैं कि बोलते हैं कि नहीं भाई आपको दुख नहीं करना चाहिए, खुद को संभालिए। तो ऐसा लक्ष्मण समझा रहे थे। फिर हमें लवणासुर की कहानी दिखाया गया। तो जिस तरीके से लवणासुर की कहानी यहाँ पे दिखाया गया है ऐसा वाल्मीकि रामायण में नहीं है। लवणासुर आराम से अपने राज्य में खुश था। वो हंटिंग के लिए जाता है और जितना हो सके वो मार के इंसान मारता है, जानवर मारता है, जो भी पाता है वो लेके आ जाता है और वो खाता है। तो लवणासुर वाल्मीकि आश्रम में कभी भी अटैक नहीं किया है, ऐसा कुछ भी वाल्मीकि रामायण में नहीं है। वाल्मीकि आश्रम में सीता जी खुश थे, वहाँ पे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। एक नॉर्मल अच्छा माहौल में लव कुश का जन्म हुआ था और उस वक्त शत्रुघ्न भी वहाँ पे प्रेजेंट थे। यहाँ पे ऐसा दिखाया गया है कि शत्रुघ्न बाद में आते हैं, ऐसा नहीं था। वहाँ पे शत्रुघ्न प्रेजेंट थे और जिस रात वो प्रेजेंट थे मतलब रेस्ट के लिए वो वहाँ पे रुके थे। वाल्मीकि जी की आशीर्वाद भी उनको लेना था और उस रात ही लव कुश का जन्म हुआ था। तो शत्रुघ्न वहाँ पे प्रेजेंट थे। फिर शत्रुघ्न जाते हैं लवणासुर को मारने और लवणासुर को मार देते हैं। फिर वहाँ पे मधुपुर में, जिसको मधुपुरी भी बोला जाता है, मथुरा भी बोला जाता है, तो मथुरा राज्य को वो वहाँ पे सेट करते हैं। 12 साल उनको लगता है। 12 साल बाद वो फिर अयोध्या को रिटर्न करेंगे। तो शत्रुघ्न को पता है कि सीता जी वाल्मीकि आश्रम में हैं और वहाँ पे लव कुश का जन्म हुआ है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा फास्ट फॉरवर्ड रिव्यू खत्म होता है। आशा करता हूँ ये रिव्यू आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, और कमेंट जरूर कीजिए। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।